पूर्वांचल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी ने यहाँ पे स्वैच्छिक रक्तदान का कार्यक्रम किया है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश शुक्ला और आप इसमें गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें इंदिरा बाल विहार पे हैं। हमारे साथ सीएमओ सर हैं। आपका स्वागत है सर धन्यवाद। गोरखपुर पोस्ट पर। देखिए, आज ये पूर्वांचल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें सबसे बड़ी इसकी खास बात यह है कि इसमें थैलेसीमिया परिवार ही सम्मिलित है। ये बच्चे जो हमारे पास खड़े हैं ये सब थैलेसीमिया से हैं और इसके साथ इनके जितने भी लोग हैं ये थैलेसीमिया से के पीड़ित परिजन हैं, अभिभावक हैं। और ये हमारे शिवाम बुद्ध जी हैं जो एक स्वयं पुलिसकर्मी होने के साथ साथ एक स्वयंसेवी हैं और एक तरह से रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और करते हैं। तो ये समाज की कहते हैं जो भारतीय परंपरा हमारी है कि दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर, ये उसी और रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है दुनिया में। तो ये लोग सच में एक तरह से धरती पर ईश्वर के स्वरूप हैं। मैं इनकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूँ। और थैलेसीमिया जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक आनुवांशिक बीमारी होती है और इसमें जो है जो बच्चा इससे पीड़ित होता है उसे माह में 1 से 2 बार जो है उसे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी समाज इस बात को नहीं कर पाता, लेकिन इस तरह के धर्म वीरों की वजह से, इस तरह से रक्त वीरों की वजह से ही यह रक्त उपलब्ध हो पाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इन सभी लोगों को नमन करता हूं और गोरखपुर की जनता से आह्वान करता हूं इस तरह के पुनीत कार्य में आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। गोरखपुर सच में देवताओं की धरती है, पुण्य धरा है। तो यहाँ पर कोई भी थैलेसीमिया का बच्चा कभी इस बात से न दुखी हो कि उसे रक्त नहीं मिलेगा। धन्यवाद सर, एक सवाल ये बनता आया है कि डेंगू धीरे धीरे अब कम हो रहा है, लेकिन अभी भी बचाव पे लोग अभी सुरक्षित नहीं है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, वैसे ये डेंगू का फोरम नहीं है, अगर आप पूछ रहे हैं तो डेंगू अब लगभग ख़त्म हो चुका है। डेंगू के जब हम 500 से ज़्यादा टेस्ट करते हैं 1 या 2 मरीज़ निकल रहे हैं, घरों में लार्वा नहीं निकल रहे हैं। लेकिन कहते हैं सावधानी जो होती है, व्यक्तिगत सावधानी हमेशा आवश्यक होती है। व्यक्तिगत साफ सफाई, स्वच्छता ये हमेशा अनिवार्य होती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही अनुरोध करूंगा, अपने घरों के चारों तरफ साफ सफाई कीजिए। प्रत्येक रविवार को अपने घरों को एक बार अवलोकन कीजिए कि कहीं पर स्वच्छ जल एकत्र तो नहीं हो रहा है। वही कॉमन चीज़ें हैं, पानी की टंकी का ढक्कन लगा हुआ है, नाली जो है वो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। घर में अगर आपने मनी प्लांट या लकी प्लांट लगा रखे हैं तो उनके पानी को बदल दीजिए। अगर कूलर ट्रे रखा है तो उसको साफ़ कर दीजिए। और अगर रेफ्रिजरेटर की पूरा पीछे की ट्रे है तो उसे हटा दीजिए। बच्चों को पूरी बाँह का कपड़ा पहनाइए, खुद स्वयं पहनिए, मच्छरदानी में सोइए। और अगर घर में दिन में अंधेरा है तो वहाँ पर जो है प्रकाशित करिए। अपने घर के गार्डन में जो मच्छर रोधी प्लांट होते हैं, जिसमें अपने प्रमुख जो है हमारी तुलसी का वृक्ष होता है उसका कीजिए, लेमन ग्रास जो होती है इसका कीजिए, गेंदे का फूल जो होता है बहुत सुंदर होता है। ये सब अगर आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सुरक्षित रहेंगे। सर, जैसे अगर ये जो ब्लड जो डोनेशन का है, जनता से कैसे आप कहना चाहेंगे, जनता को क्या कहना चाहेंगे कि वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले? देखिए, मैंने कहा ना कि रक्तदान जो है दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है और इससे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता है। इससे बड़ा दान केवल अंगदान ही होता है जो लोग प्राय कम करते हैं। और इसके लिए जो है रक्तदान पूरी तरह से सुरक्षित है। हर ज़िले में हमारी सुरक्षित टीमें हैं जो रक्त आपका विधिवत परीक्षण करती हैं और विधिवत परीक्षण करने के पश्चात आपका रक्त लेती हैं। और रक्त अगर आप नहीं देते हैं तो ये आपके शरीर में इसकी रक्त कणिकाएं स्वयं टूट करके नष्ट हो जाती हैं। तो जिसको नष्ट होना है वो नष्ट होने के पहले 3 से 4 माह पर एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। मैं सबसे आह्वान यही करता हूं कि सब लोग जो है आप आइए। और यहाँ ये नहीं होता है, जो हमारी रक्तदान की टीम होती हो पहले विधिवत आपका परीक्षण, जैसे हमारे यहाँ देख लीजिए चिकित्सक बैठे हुए हैं, आपके ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, और आपकी बीमारी की हिस्ट्री लेते हैं, फिर आपके हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं। अगर आप उसके लिए उपयुक्त होते हैं तभी आपका ब्लड लिया जाता है। तो आप लोग जो अगर आप यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से ये धार्मिक कार्य है, मानवता का कार्य है और इससे बढ़ कर के कोई और पुनीत कार्य नहीं है। किस प्रकार के लोग कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं? जैसे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग दवा खाते हैं या कोई शुगर के पेशेंट हैं या फिर अगर कोई नशा करता है तो क्या वो रक्तदान कर सकता है? देखिए, 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक का कोई भी वयस्क व्यक्ति
रक्तदान कर सकता है। केवल उन्हीं लोगों के प्रतिबंध हैं, जैसे किसी को कोई बीमारी है वो नहीं देता है, जैसे डायबिटीज़ का है, अगर नहीं अनकंट्रोल्ड है, मेडिसिन लेता है तो वो नहीं देता है, हाइपरटेंसिव है तो उसका ब्लड नहीं लिया जाता है, HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति है तो उसका नहीं लिया जाता है, और उसके बाद भी अगर कोई धोखे में ब्लड दे देता है तो हमारे यहाँ देखिए मेडिकल कॉलेज की टीम लगी हुई है, तो ये जो ब्लड जो होता है जाकर के माइक्रो फिल्टर किया जाता है, इसमें जितने भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनसे सबसे फ्री करके तभी ये रक्त चढ़ाया जाता है। अगर एक 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है रक्तदान कर सकता है। यानी वो नशा करता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, नशा करने वालों को, अल्कोहल करने वालों को 36 से 8 आवर तक ब्लड नहीं लिया जाता। यानी हम कुल मिलाकर, हमारे साथ सीएमओ सर थे। सीएमओ सर ने बताया कि रक्तदान किस तरह से किया जा सकता है, कितने प्रकार के लोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसने रक्तदान किया है उसको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल रहा है, और ऐसे ही उत्साह लोगों में बढ़ता है। और अगर हमारे सीएमओ सर हमेशा बढ़कर तैयार रहते हैं, तैनात रहते हैं लोगों की, जनता की सेवा के लिए। अगर आप कभी भी जिला अस्पताल में जाएंगे तो हमेशा सर मिलते रहते हैं और आपसे आपके दुख दर्द को जानते रहते हैं। इस तरह से गोरखपुर का विकास हो रहा है। साथ ही साथ जनता में एक अवेयरनेस आ रही है कि ब्लड डोनेशन करना यानी सबसे बड़ा डोनेशन माना जाता है। आप देख रहे हैं गोरखपुर पोस्ट, मेरा नाम है सतीश शुक्ला।